तो जामिया कलेक्टिव के आज के इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है और मैं जामिया कलेक्टिव की तरफ से रियाज़ अहमद आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम 3 साल पहले, चूँकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूं और आप लोग जो लोग हमेशा आते हैं वो बोर भी होते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर हमारे होते वो पहली बार आ रहे होते, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम का हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं साथ साथ कि 2015 में हम लोगों ने इस प्रोग्राम के नवंबर महीने में शुरू किया था और तब से ये प्रोग्राम अपने बदस्तूर जारी है। उस वक्त हमारे पहले स्पीकर अशोक वाजपेयी जी थे और बाद में उसके बाद राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, अपूर्वानंद, अभय कुमार दुबे, इस तरह से करीब हम लोगों ने अभी 46 प्रोग्राम कर लिए हैं। तो आज ये उस वक्त जो प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था कि जिस वक्त आप देख रहे थे 2014 के बाद से जो एक अजीब सा जो माहौल था, जिस वक्त जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से बोलना और अपनी बात रखना जितना मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने ख़ास तौर से सईदाबा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने हम लोगों को ये जगह दी और न सिर्फ जगह दी बल्कि हमको हर तरह से सपोर्ट किया। और उसके बाद इकबाल भाई बैठे हुए हैं यहाँ हमारे साथ, बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग दी और हम लोग इनके साथ मिलके और आज ये काम शुरू किया। और इकबाल भाई को देख के हम लोग को कई बार मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ये 2 से 10 ड्यूटी करके बीबीसी में और आके तो फ़ोन करते थे कि पोस्टर कब लगाना है, कैसे। तब हम लोग घर पे ही होते थे, पूछते इकबाल भाई पूछते थे कहाँ हो, तब हम लोग कहते थे कि इकबाल बस रास्ते में पहुँच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका डेडिकेशन, वो चीज़ देख के हम लोगों ने फिर उससे इंस्पिरेशन लिया। तो खैर अब हम आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो आशुतोष जी हैं और जाहिर सी बात है आशुतोष जी के जो व्यक्तित्व है, उनकी शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो पेशे से एक जर्नलिस्ट थे नहीं बल्कि हैं अभी भी। उनकी अपने करियर की शुरुआत उन्होंने आज तक से की थी। बाद में फिर वो IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर रहे 8 साल तक और वो ऑथर भी हैं। पहले उन्होंने लिखे थे अन्ना 13 डेज दैट अवेकन इंडिया एंड द क्राउन प्रिंस। एक और किताब है उनकी द ग्लैडिएटर एंड द होप बैटल फॉर चेंज। और आज जिस किताब के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो ये है हिंदू राष्ट्र। इस किताब का जब इस किताब का विमोचन हुआ था तब हम लोग वहाँ जवाहर भवन में थे, तभी इकबाल भाई ने आशुतोष जी से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना और आज हमारे बीच आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है या उसका जो मतलब है और जो एक नेशनलिज्म है उसके भी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, जिसमें एक हिंदू राष्ट्र की भी अवधारणा है। और वो कैसा है क्या, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो तो खुद ऑथर हमारे बीच मौजूद हैं और वो किताब के बारे में भी बताएंगे। और इसका जैसा पैटर्न आप सबको पता है कि पहले स्पीकर 30-40 मिनट में अपनी बात रखते हैं, उसके बाद से फिर फ्लोर ओपन होता है क्वेश्चन आंसर के लिए और बाद में फिर हम लोग इसको प्रोग्राम ख़त्म होता है। और जो बातचीत का जो भाषा है वो हम लोग हिंदी में इसको रखते हैं। तो आज ये किताब की जो कीमत है वो 599 रुपये, 599, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट में आपको 540 रुपये में मिलेगी। तो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आशुतोष जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया लोगों को मेरा परिचय देने में, समझते हैं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ। बीच में नेतागिरी करने चला गया था 4-5 साल, फिर वापस लौटा हूँ, तो लोग तय नहीं कर पाते। मैं टीवी डिबेट में भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं पत्रकार थे, नहीं पत्रकार हैं, नहीं राजनेता थे। तो मैं आप सब दोस्तों के बीच में इतना ही कहूँगा कि मैं पत्रकार था, पत्रकार हूँ, पत्रकार रहूँगा। बीच में चला गया था वो एक अलग इशू है, लेकिन मैंने पत्रकारिता कभी छोड़ी नहीं। कई बार मैं जब आम आदमी पार्टी में था तब भी मैं कई बार इन इलाकों में आया हूँ और आप लोगों से रूबरू भी हुआ हूँ। इस दौरान जो एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी वो था कि आरएसएस, संघ परिवार और हिंदुत्व, इसके बारे में पढ़ना, इसको समझना और क्यों लगातार ये बढ़ रहे हैं।
क्योंकि एक जमाना था जब लोग इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और मुझे तब तो खैर मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गए थे। इनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे थे, हालांकि बाद में एक तरीके से कहें तो इनको क्लीन चिट भी मिल गई थी, लेकिन वो दाग हमेशा लगा रहा। और इनकी पैदाइश 1925 के 25 में संगठन बना था, लेकिन आज जब 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 की हम बात करते हैं तो ये देश के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर, बहुत बड़ी ताकत के तौर पर है। सरकार इनकी है और पहली बार पिछले 30 सालों में किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। और जब 2014 के लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तभी इस बात की आशंका, इस बात की संभावना, इस बात की उम्मीद लोगों ने की थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 10 साल के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार हुए, उन भ्रष्टाचारों की वजह से वो पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो चुकी थी और कोई और विकल्प था नहीं। चूंकि कोई और विकल्प था नहीं, इसलिए लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया। और इसमें ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मोदी जी ने अपने आप को बहुत कायदे से प्लेस किया, बहुत कायदे से पोजीशन भी किया कि मैं हूं जो हिंदुस्तान को इस भ्रष्टाचार से निकाल सकता हूं। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान बदल जाएगा। हिंदुस्तान तो बदला है 2014 के बाद से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस दिशा में बदला है जिस दिशा में लोगों को उम्मीद थी, या किसी और दिशा में चला गया, ये एक बड़ा सवाल है। और मेरे मन में उस वक्त भी बहुत सारी आशंकाएं थी, और उन आशंकाओं पे मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं बात भी करता था। और मेरा यह मानना यह था कि इनकी सरकार बनने के बाद, इनकी सरकार बनना देश के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। इसलिए जिस दिन इन्होंने शपथ ली 26 मई 2014 को, उस दिन से मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया था। और ये किताब मेरे 5 साल की मेहनत का नतीजा, जिसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल हिंदू राष्ट्र नाम की जो धारणा है, ये है क्या। उनको लगता था कोई एक सांप्रदायिक संगठन है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में इसकी दृष्टि क्या है, और ये कैसा हिंदुस्तान देखना चाहता है, किस तरीके का हिंदुस्तान देखना चाहता है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने यह भी कहा कि नहीं जी, मेरा तो मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सेकुलर थे, आडवाणी जी कम्युनल थे। और कुछ ने यह कहा कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी सेकुलर थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी सेकुलर थे, मोदी जी कम्युनल है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को एक किताब पढ़नी चाहिए, और पढ़ के इस निष्कर्ष पर, ताकि 10 साल बाद यह ना पहुंचे कि मोदी जी तो सेकुलर थे, कोई दूसरा नेता कम्युनल हो गया। यह निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि विचारधारा कम्युनल होती है, व्यक्ति कम्युनल नहीं होता। अगर आप उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उस विचारधारा में रचे बसे हैं, अगर आप उस विचारधारा के पोषक हैं, तो आप कुछ भी कहें, कुछ भी करें, इससे मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका इवैल्यूएशन, आपका मूल्यांकन उस विचारधारा के आधार पर करूंगा। जैसे मुस्लिम लीग का मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनवाया। जिन्ना अपनी जहनियत में एक बहुत सेकुलर आदमी थे। उनके बारे में जो आप उनके बारे में पढ़े तो आपको हैरानी होगी। सावरकर, जिन्होंने दरअसल हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी, हिंदुत्व की अवधारणा दी, और जिन्होंने 2 नेशन थियरी की बात कही,
अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही सेकुलर आदमी थे। जब उनकी पत्नी की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने कहा कोई कर्मकांड नहीं करना है, कोई भी रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से उनका कर्मकांड नहीं करना है। और यह भी कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपको उसका कर्मकांड नहीं करना है। तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म के हिसाब से अपने मरने के बारे में भी ये बात कहता हो, आप उसको क्या कहेंगे? सेकुलर कहेंगे या कम्युनल कहेंगे? जिन्ना साहब के बारे में यही बात थी। जिन्ना साहब तो शायद उन्होंने वो कभी नमाज भी पढ़ते थे, मुझे लगता है वो भी शायद वो नहीं करते थे, लेकिन पाकिस्तान बनाया उन्होंने इस्लाम के नाम पे। टू नेशन थ्योरी में उनका यकीन था। जैसे सावरकर साहब को टू नेशन थ्योरी में यकीन था, वैसे उनको भी यकीन था कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते, ये दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये दोनों आदमी कन्विंस थे इस बात को लेके। गोलवलकर जो आरएसएस के दूसरे प्रमुख थे वो भी कन्विंस थे इस बात को लेकर। और 47 की लड़ाई के बाद 47 में जो पार्टीशन हुआ देश का, जिस तरीके से खून खराबा हुआ, इन दोनों शख्सियतों की सोच का नतीजा था। तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो वो सेकुलर थे, आप मानोगे, क्योंकि धर्म का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। न जिन्ना के जीवन में धर्म का कोई स्थान था, न सावरकर के जीवन में धर्म का कोई स्थान था, न गोलवलकर के जीवन में धर्म का कोई स्थान था। वो कम्युनल कैसे होते? कम्युनल इसलिए होते क्योंकि वो अपनी राजनीतिक हित की साधना के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो राजनीतिक, आडवाणी जी को आप ले लीजिए, वो बहुत सेकुलर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल आप करते हैं तो राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप कम्युनल होते हैं। यह बात हमने बहुत सरल तरीके से कही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि विचारधारा अपने आप में कई चीजों की व्याख्या करती है। इतिहास की व्याख्या करती है, समाज की व्याख्या करती है, राजनीति कैसे होनी चाहिए, राजनीतिक दल कैसे होने चाहिए, संगठन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, इसको एक संगठित विचार के रूप में सामने रखते हैं। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, गोलवलकर को मिलना चाहिए, उनको एक बार पढ़ना चाहिए। इनकी जो ओरिजिनल किताबें हैं, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े इतिहासकारों की दिक्कत क्या है कि उन्होंने अमेरिका का इतिहास पढ़ा है। अमेरिका के बड़े बड़े, आप उनसे पूछिएगा नियल फर्गुसन के बारे में, तो उसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे। वो जर्मन के इतिहासकारों, जर्मन के दार्शनिकों के बारे, इमानुएल कांट के बारे में वो आपको धारा प्रवाह बोल देंगे, ब्रैडले के बारे में बोल देंगे, स्पिनोजा के बारे में बोल देंगे, रेने डेकार्ट के बारे में बोल देंगे। उनसे पूछिएगा फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से नायक थे और उनकी सोच क्या थी, बता देंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछिएगा कि सावरकर की इतिहास की अवधारणा क्या थी, तो वो आपके मुंह देख रहे। तो ये बात मैंने महसूस किया जब मैं इस किताब के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैंने इस बात को महसूस किया, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग कैसे इस विचारधारा से लड़ेंगे जब आपने उनका पढ़ा नहीं, उनका लिखा नहीं पढ़ा है, जब आपको उनकी विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं है, आप कैसे करोगे? और मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु यह है जहां पे ये पूरी लड़ाई है आरएसएस का। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने अपनी इस किताब में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जो लोग ये फर्क करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है, दरअसल वो किसी धोखे का शिकार है। दिल्ली के अंदर आरएसएस की सरकार है। जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट के अपने अपने हेड होते हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनका एक राजनीतिक विभाग है और उस राजनीतिक विभाग के विभागाध्यक्ष मोदी जी हैं। और ये सब लोग आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में मोहन भागवत जी को रिपोर्ट करते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं नहीं इन दोनों के बीच में
एक रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं, ये है, ये यही है। और उसके अपने ऐतिहासिक कारण, उस कारण में नहीं जाऊंगा। दिक्कत क्या है कि ये इतिहास के बारे में कहते हैं कि हिंदू, इस देश का जो हिंदू है, पिछले 1250 साल वो इस्लाम और ईसाईयत का गुलाम रहा है। क्यों गुलाम रहा है? और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी, बाद में क्रिश्चियनिटी में एक अनवरत जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है दोनों धर्मों के बीच में और ईसाईयत के बीच में। मतलब एक तरीके की जंग है दोनों के बीच में, और जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो अगर कोई ये समझाने का प्रयास करे कि नहीं भाई, इनकी नजर में हिंदू और मुसलमान दोनों दोस्त हैं, तो वो किसी बड़ी भारी गलतफहमी के शिकार है। आजकल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम संगठनों में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कुछ लोगों की दुकानें चल रही, नहीं जी हम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं जी, हम तो आरएसएस के साथ बैठ के बातचीत करिए, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिए। जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलते तब तक ये आउटरीच प्रोग्राम काम नहीं आने वाला। और वो मान के चलते हैं, उनकी लड़ाई, मेरा अपना मानना है, उनकी लड़ाई इस्लाम से नहीं है, उनकी लड़ाई क्रिश्चियनिटी से नहीं है, उनकी लड़ाई हिंदुओं से है। और कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सावरकर जब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि 1250 साल हिंदू धर्म गुलाम रहा, तो कारण खोजते क्यों गुलाम रहा, और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो गुण हैं, जिनको गुण कहा जाता है, सद्गुण जिसको कहा जाता है, अहिंसा, सत्य, टॉलरेंस, करुणा, दया, ममता, हमारे कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा कुटुंब है, हम सब लोग रिलेटिव्स हैं, अहिंसा परमो धर्म, सहिष्णुता। उनका कहना यह है कि ये दुर्गुण है दरअसल, और वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं परवर्टेड वर्च्यूज, विकृत सद्गुण। कहते ये जो, जिनको हिंदू धर्म का गुण माना जाता है, दरअसल इसकी वजह से हिंदू कायर हो गया है। ये मेरे शब्द नहीं, ये सावरकर के शब्द हैं। आप कभी उनकी किताब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। ये जो है, इनकी वजह से हिंदू कायर हो गया, हिंदू भीरू हो गया। एक शब्द का इस्तेमाल करते, भीरू शब्द, कावर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बोले इस्लाम को देखिए, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में तलवार, वो रूथलेस है। बोले जब तक हिंदू रूथलेस नहीं होगा, जब तक वो तलवार में यकीन नहीं करेगा, तब तक हिंदू हमेशा से गुलाम बना रहेगा। ये उनकी सोच। तो उनकी लड़ाई इस्लाम से नहीं, उनकी लड़ाई हिंदू धर्म से है, हिंदुओं से है, मेरे जैसे हिंदुओं से है। ये बुनियादी चीज है। तो वो आपको नहीं बदलना चाहते, वो इस्लाम को नहीं बदलना चाहते, क्रिश्चियनिटी को नहीं बदलना, वो हिंदू धर्म को बदलना चाहते हैं। उनको इस बात से तकलीफ होती है कि ये अहिंसा की बात करने वाले गांधी कहां से पैदा हो गए। उनको इस बात से तकलीफ होती है कि गौतम बुद्ध अहिंसा की बात क्यों करते थे। उनको इस बात से तकलीफ है कि सम्राट अशोक ने कलिंग जीतने के बाद अहिंसा क्यों अख्तियार कर ली, इसलिए अशोक उनके नायक नहीं है। तो लड़ाई दरअसल कहीं और है। और इसीलिए मैंने अपनी किताब के अंत में यह लिखा है कि जो 2019 का जो ये चुनाव है, ये चुनाव दरअसल हिंदू भारत और हिंदुत्व भारत के बीच है। ये आखिरी सेंटेंस, इट विल नॉट बी फॉट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बट बिटवीन टू इंडियाज, द हिंदू इंडिया एंड द हिंदुत्व इंडिया। ये मैंने लिखा है अपनी किताब। इसीलिए आप देखते होंगे, कुछ नाम बताने की जरूरत नहीं, जैसे ही राजदीप सरदेसाई का नाम आएगा, मां बहन की सैकड़ों गालियां। आप उनके ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, मतलब बस चले तो उनको जीना हराम कर दे। मैं कुछ भी लिखता हूं तो सैकड़ों गालियां मुझे मिलती। ये और हम जैसे लोगों को गद्दार कहा जाता। अभी भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो, मैं अगर कोई चीज लिखता हूं तो मेरा जो ये ट्विटर हैंडल है या मेरे जो SMS जो मिले हुए हैं, इसमें कई साथी मुझे मैसेज भेजते रहते हैं
देखिए, ये कोई सज्जन है जिन्होंने लिखा है देशद्रोही पाकिस्तानी दल्ला। तो आप भी पाकिस्तानी नहीं हो, मैं भी पाकिस्तानी हूं। और एक दूसरे साथी है, गद्दार है तू। नहीं, मैं तो उसको मानता हूं तमगा है, ये बैज ऑफ ऑनर है कि कम से कम इस समय खड़े होने की हिम्मत मुझे मेरे अंदर है कि मैं खड़ा हो सकता हूं। तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च किया इनके बारे में, और रिसर्च करने के बाद मैंने इस किताब को लिखा है। जो लोग इस बात से हैरान होते कि मॉब लिंचिंग, रोहित वेमुला, या जिनको तकलीफ होती है यार कठुआ में कैसे ये लोग 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और कैसे उस बच्ची के लिए जो बलात्कारी हैं उनके साथ कैसे खड़े हो जाते हैं, इन सब चीज का जस्टिफिकेशन उनकी विचारधारा के अंदर है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बलात्कार बहुत घृणित काम है, और वो भी जो 8 साल की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ हो, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने बलात्कार किया उनके साथ खड़े हो जाएं, सड़कों के ऊपर आकर प्रोटेस्ट करें, धरना दें, आगजनी करें और भारत माता की जय कहें। आप नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा है। और ऐसा क्यों है, मैंने बहुत कड़वी बात कहूंगा, और प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि ये इतिहास के तथ्य हैं जो आपको बताने, हम सब लोगों को पता होने चाहिए। इनका मानना यह, सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें वो लिखते हैं, कहते हैं कि देखो इस्लाम क्यों दुनिया पे कामयाब रहा, और फिर वो कहते हैं इसलिए कामयाब रहा क्योंकि जब मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अगर वो हार जाएंगे तो उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा या उनके बच्चों के पेट फाड़े जाएंगे। उनको ये डर नहीं था। अगर ये डर होता तो वो हम पर हमला करने के पहले 10 बार सोचते। ये जहनियत है, ये सोच है। और फिर वो बहुत मशहूर किस्सा है, शिवाजी कल्याण के सूबेदार को हराने के बाद जब उनकी पुत्र वधू को उनके सामने, उस जमाने में रिवाज था इस तरीके का, जो जीतता था तो महिलाओं को, ये एक अजीब सी प्रथा थी, उनके सामने लाया गया हुजूर आपके, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ससम्मान इनको वापस इनके घर पहुंचा दीजिए। सावरकर इसकी आलोचना करते हैं, आप सोचिए। तो मुझे हैरानी नहीं होती, जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे हैरानी नहीं होती कि ये क्यों बलात्कार को जस्टिफाई करते हैं, और कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ खड़े नहीं होते, उन लोगों के साथ खड़े होते जो बलात्कार करते हैं। क्यों? तो इसका जस्टिफिकेशन है क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को हमें उबरना चाहिए। उनकी नजर में वो लड़की बच्ची नहीं है, उनकी नजर में बच्ची एक दुश्मन है। वो गोलवलकर क्यों अपनी किताबों में कहते हैं कि मुसलमान दरअसल हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल एनिमी है, उसको अगर इस मुल्क में रहना है तो उसको दोयम दर्जे का नागरिक होकर रहना पड़ेगा। अमूमन तो इस मुल्क में ना रहे, और अगर उसको एक दिन उनको निकाल बाहर करना, ये लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। अमूमन तो यहां रहे नहीं, और अगर रहे तो हमारी रहमो करम पे रहे, और एक दिन उनको निकाल बाहर करना है, उनको निकाल बाहर करना है। और अगर रहते हैं तो कैसे रहते हैं? दोयम दर्जे का नागरिक, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, हमारे रहमो करम पर है। जब पॉलिटिक्स में आ गए तो उनके एक बड़े नेता दीनदयाल उपाध्याय, आजकल बड़ा नाम उनका चलता है, उनकी भी यही रहा है। लेकिन वो कहते हैं यार, उस जमाने में आजादी के बाद करीब 7 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, इनको अब इतनी बड़ी संख्या है कि इनको बाहर नहीं किया जा सकता। बाहर नहीं किया जा सकता तो इनको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आप इस सोच से कैसे लड़ेंगे? लड़ सकते हैं क्या इस सोच से? कन्विंस्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है ये। वो रोज
जब सबको लगता था कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता था, इनको कोई इज्जत नहीं देता था, तब भी ये धीमे 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 अपनी जड़ों को मजबूत करते जा रहे थे। और आज इतने इतने मजबूत है कि हमें डर लगने लगा है इनसे कि ये मुल्क जो पहले था वैसे ही रहेगा या नहीं रहेगा। हमको एक खास तरीके से बताया जाएगा कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। अगर कोई अखलाक अगर मीट खाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, ये कह के कि उसने गोमांस खाया है। वो तो बहाना है। मेरा मानना है ये सारी चीजें बहाना है। वो मैं संदेश दे रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर रहना होगा। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमें किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए। एक जमाना था जब सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जामा मस्जिद के इमाम के घर पे लाइन लगाया करती थी। आज वहां कोई नहीं जाता। और हमको ये भी मानना चाहिए कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले ये 70 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज ने जो गलतियां की हैं, ये उसका नतीजा हम लोग भोग रहे हैं। इसलिए हमें भी अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। समाज बहुत तेजी से बदल गया है, वक्त बहुत बदल गया है, चीजें बहुत बदल गई हैं, मूल्य बहुत बदल गए हैं। इसलिए हमें भी बदलाव करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमने एक ऐसा वक्त भी इस मुल्क के अंदर था कि कोई आदमी अगर मुसलमान है तो बोले तो कम्युनल है, अगर कोई हिंदू है तो ये कम्युनल है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो अब ये नहीं चलेगा। आपको धर्म को साक्षी मानकर, धर्म को साक्षात मानकर सेकुलरिज्म की नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी। धर्म प्राइवेट स्पेस में है। मैं क्या मानता हूं क्या नहीं मानता हूं मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है, लेकिन पब्लिक में उसको थोड़ा दूर रखा जाए तो बेहतर है। सेकुलरिज्म की पुरानी परिभाषा नहीं चलेगी, ये मेरा मानना है और मैंने इस बारे में लिखा भी है। जो राष्ट्रवाद की नई बात की जाती है, दरअसल क्यों राष्ट्रवाद की बात की जाती है? क्योंकि 2006-07 में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि आजकल आप लोग भारतीयता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा हम हिंदुत्व की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सेकुलर फोर्सेस ने हिंदुत्व शब्द को गाली बना दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया है। अब हम भारतीयता के काम तो वही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। राष्ट्रवाद के जो हिंदुत्व के नाम पे करते थे वो राष्ट्रवाद के नाम पे करते। और हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदुत्व का धर्म हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हिंदू धर्म का नाजायज बेजा इस्तेमाल करती है अपने हिसाब से भारतीय समाज को रचने बसने के लिए। वो हिंदू धर्म नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी क्यों, और मैं राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा आम आदमी पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। बहुत सारे हमारे बीच में सेकुलर ताकतें, बहुत सारे सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में गया, मंदिर मंदिर क्यों जा रहा है, तिलक क्यों लगा रहा है, जनेऊ क्यों पहन रहा है, अपने को ब्राह्मण क्यों साबित कर रहा है। मैंने कहा अच्छा कर रहा, मैंने कहा अच्छा कर रहा। हिंदू है तो हिंदू होने में क्यों में तकलीफ होनी चाहिए? आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान होने में क्यों तकलीफ होनी चाहिए? हम अगर धर्म का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? हमारे यहां जब नवरात्र होगा तो हम व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और खुल के करेंगे, चौड़े से करेंगे। आप रमजान का वक्त आता है, आप रोजा रखते हैं, क्यों नहीं? आप नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए करते, तब मुझे तकलीफ होती, तब मुझे दिक्कत होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो अगर कोई नेता अगर मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 70 सालों में हम लोगों ने क्या किया, दरअसल जो सेकुलर ताकतें थी, जो हिंदू फोर्सेस थी या जो हिंदू थे नेता के तौर पर, उन लोगों ने धर्म को बहुत डिस्क्रेडिट करने का काम किया कि अगर मैं मंदिर चला जाऊंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा, अगर मैं मस्जिद चला जाऊंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा।
अगर मैं पब्लिकली धर्म के बारे में बात करूंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा। मेरा मानना है कि उन्होंने हमसे हमारे भगवान छीन लिए हैं, हमें उनसे अपने भगवान को छीनना है। राम हमारे भी हैं, राम उनके नहीं है, उनकी बपौती नहीं है। उन्होंने कोई उसमें पट्टे पे नहीं लिखा रखा है, एफिडेविट नहीं रखा रखा है। भगवान राम हमारे भी हैं और उसी शिद्दत के साथ हमें भगवान राम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि राम वो नहीं है जो आप दिखाते हो, वो जो दिखाते हो कि क्रोधित राम, राम विनयशील है। और यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपने कई मित्रों से कहा, मैंने कहा एक बात मुझे समझा दो। आप कहते हो कि जो हिंदू हैं बहुत कायर हैं, बहुत भीरू हैं। मैंने कहा मुझे मेरे को समझाओ। अगर आपकी बात मान लो कि 1500-1200 सालों से मुसलमानों का शासन है, तो भाई मिडिल ईस्ट के अंदर तो सब मुसलमान हो गए, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुए? बादशाह अकबर थे, औरंगजेब थे, बहुत ताकतवर बादशाह थे, वो तो चाहते थे पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देते, क्यों नहीं बना पाए? वो तो हमारे में रच बस गए। ये सूफी परंपरा क्या है? ये भक्ति मूवमेंट क्या है? तो उनके पास जवाब नहीं जी ये तो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। मैंने गिन लो। नहीं जी ये तो गुंडागर्दी। मैंने कहा कितने हैं? आपका देख। तो एक भ्रम फैला दिया गया है। एक रोज आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें रोज कुछ ना कुछ अनर्गल लिखता हूं। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मुसलमान थे, और अगर मैं राजनीति से बाहर नहीं आ गया होता तो मेरे भी पिताजी मुसलमान ही होते। तो एक इतना झूठ फैलाया जा रहा है, चारों तरफ झूठ फैलाया जा रहा है। इसको हमें समझना पड़ेगा, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। और मैं अंत में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक, हमको गुस्से में आके उनको काउंटर नहीं करना है, बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तौर पे काउंटर करना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आपको अपनी बात लोगों तक समझानी है कि भाई ये गलत है और ये सही है। मेरा मानना है कि लोग इस बात को समझेंगे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते, लोग समझेंगे। और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इनकी राय से सहमत नहीं, इसीलिए 32% 31% पर रुके। हिंदुस्तान में अभी भी 59% लोग ऐसे हैं जो इनकी राय से सहमत नहीं है। आज दलितों का बहुत बड़ा तबका जो है वो बहुत परेशान, बहुत पीड़ा में, बहुत तकलीफ में है। वो आंदोलन, नए नेता उनमें निकल रहे हैं। पुराने जो नेतागिरी, जिन्होंने नेतागिरी की है, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। नए लड़के निकल रहे हैं, 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के लड़के निकल रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ काउंटर कर रहे हैं। पिछड़े तबकों में भी बहुत ज्यादा इस वक्त बेचैनी है, और इनको रोकता कौन है? आप देखिए 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद गिरी और नरसिम्हा राव ने इनकी सरकार बर्खास्त की 4 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, हिंदुत्व का उरूस पर था, अपने पीक पर थे, शिखर पर थे। कल्याण सिंह सबसे बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मुलायम सिंह यादव और कांशीराम, कौन? दलित और पिछड़े, ये साथ आ गए, हवा हवाई हो गए। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी, तब जबकि कम्युनल पोलराइजेशन अपने पीक पर था, शिखर पे था। सड़क पर निकलना मुश्किल होता था, जिस तरीके की बातें की जाती थी। आप सब लोग जो उस जमाने में थे, नई पीढ़ी के साथ अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जो थे उनको अंदाजा है किस तरीके के नारे सड़कों पर चलते थे। आज कम से कम उतना हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर नहीं है, उस तरीके से नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता अलग हो गया है। तो उस पीक में भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हारे, हिमाचल प्रदेश में भी हारे, सिर्फ राजस्थान में वो भी भैरव सिंह शेखावत की वजह से मिली जुली सरकार बना पाए। तो ऐसा नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई, अभी भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में इस बार अगर कोई रोक रहा है तो वही पिछड़े दलितों का गठबंधन रोक रहा है। बिहार के अंदर अगर कोई मजबूती के साथ लड़ रहा है तो पिछड़े दलितों का गठबंधन वहां लड़ रहा है, और हमें ऐसे गठबंधन की मदद करनी चाहिए। मदद कैसे करनी चाहिए? एक, जितनी सूचना हमारे पास आती है उसको फिल्टर करके सही सूचना लोगों तक हमें पहुंचाने का काम करना चाहिए, और अपने लोगों से कहना चाहिए कि ये आपको प्रोवोक करेंगे चुनाव के समय,
आपको दंगा करने के लिए भड़काएंगे, मारपीट करने के लिए भड़काएंगे, इसको नहीं करने देना। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनको लगता है अब तो लोग भड़क ही नहीं रहे। तो ये सारी बातें मैंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। कम से कम हमको इनका चेहरा तो दिखाई पड़ गया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी किताब, इसलिए मैं जरूर ये बात कहूंगा, लेकिन इसके अलावा भी जितने आपके चाहने वाले लोग हैं, एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिए। 100 लोगों के बीच में एक बार लीजिए और उसको समझने का प्रयास करिए कि दलित क्यों इनके खिलाफ खड़ा हुआ, पिछड़े क्यों इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, कठुआ के बलात्कार को क्यों ही जस्टिफाई करने का काम करते हैं, अखलाक को मॉब लिंचिंग क्यों होती है, कश्मीर में जाके ये सरकार क्यों बनाते हैं कि गोवा के अंदर बीफ खाना अच्छा है, लेकिन दिल्ली के अंदर और दादरी में अगर कोई बीफ खा ले तो उसको जिंदा मार देंगे। केरल के अंदर बीफ को ये सही कहते हैं, बीफ खाने को सही कहते हैं, गोमांस को, लेकिन पड़ोस के कर्नाटक में इसको गलत मानते हैं। ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत रेजिलियंट फोर्स है, बहुत रेजिलियंट फोर्स है। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई, जिस 2019 का जो चुनाव है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम लड़ाई है। और हम लोगों को जब भी मौका मिले, हम लोगों को जाके वोट करना चाहिए। जो भी आपकी विचारधारा हो, जैसी विचारधारा हो, जाके अपने वोट की ताकत का एहसास करना चाहिए, क्योंकि 2019 का चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान गांधी के रास्ते पर चलेगा या हिंदुस्तान जिन्ना और गोलवलकर के रास्ते पर चलेगा। अगर उनके रास्ते पर चलेगा तो हमारे जैसे और आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, हर स्तर पे मुश्किल होगा। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा ये कौन सी ताकतें हैं और इनसे हमें कैसे, किस तरीके से लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी की बात रखने के लिए। बस मैं इसमें दो बात जोड़ना चाहूँगा कि आशुतोष जी ने भी वो गाय के मांस पे भी बोला। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि विजय त्रिवेदी ने एक किताब लिखी है, हार नहीं मानूंगा। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अटल जी एक यूएनओ की मीटिंग के लिए बाहर गए थे ब्रिटेन में, तो अमेरिका सॉरी, तो वहाँ पे उनको सर्व किया गया डिनर, खा रहे थे, तो वो समझे नहीं कि ये बीफ है। तो लोगों ने कहा सर ये बीफ है, ये मत खाइए। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ खा लूँगा, ये गौ माता नहीं है, ये अमेरिकन काऊ है। और दूसरी पाकिस्तान जाने की बात पे हर आदमी को कहा जा रहा है पाकिस्तान जाने के, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान डस्टबिन हो और सब लोग को उठा के फेंका जा रहा हो। खैर इस बीच हमारे बीच सईदा आ गई हैं, एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में वो कहीं गई हुई थी, तभी पहुँची। तो हम लोगों ने भी इसका इजरा नहीं किया है किताब का, वो नहीं थी, इसी वजह से। तो हम लोग अभी एक आशुतोष जी फॉर्मल एक किताब का ये कर लेते हैं। तो फ्लोर ओपन किया था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सवाल छोटा रखें और अपना इंट्रोडक्शन सवाल के पहले दे दें। अच्छा हाँ, एक भी हमारे बीच एक और लेखक हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है। आतिफ वो किताब लेता। सपनों का सौदागर निर्मलेंदु जी ने लिखी है, तो वो हमारे बीच में। उनसे पहले चाहूंगा कि आइए आप अपनी बात 2-3 मिनट में बहुत जल्दी से खत्म करके फिर हम क्वेश्चन आंसर आ जाइए। ये खुद क्या हाल है? नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आशुतोष को बधाई हो, क्योंकि आशुतोष बोलने में माहिर है, लिखने में भी माहिर है। और उस समय से हम लोग एक साथ हैं, जानते हैं। जब एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आज तक की शुरुआत की थी डीडी मेट्रो में, और आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था, तो हम कलकत्ता से आते थे, एसपी से मिलते थे, तभी मुलाकात हुई। तो आशुतोष जी जितना अच्छा बोल लेते मैं बोल नहीं पाता, मेरे में दिक्कत होती है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ,
और नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदी में ही काम किया है, चैनलों में भी काम किया है, एबीपी न्यूज़ में भी काम किया है, काफ़ी सालों तक काम किया, 40-42 साल हो गए। 2-3 किताबें लिखी, एक तेजस्वी सिंह पर किताब लिखी थी, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने आज तक की शुरुआत की थी। उसके बाद एक आयुर्वेद पर किताब लिखी थी किसी की, फिर ये तीसरी किताब है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जब मोदी जी आ रहे थे, बहुत उत्साह था देश के लोगों में, बहुत ज़्यादा उत्साह था कि अब बदलेगा, देश बदलेगा, लोगों को, आम लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो गरीब लोग हैं वो लोग, उन्हें काम मिलेगा, वो खुश होंगे, उनकी समस्याएं कम होंगी, ऐसा सोचा जा रहा था। और इसीलिए जब नोटबंदी का ऐलान हुआ तो किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, चुपचाप सब कुछ सह लिया। इस दौरान काफ़ी हादसाएं हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ देश में, किसी के घर में बेटी की शादी नहीं हो पाई, इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटी। लेकिन फिर भी लोगों ने साथ इसलिए दिया, इस उम्मीद पे दिया कि समय आएगा, बदलेगा, क्योंकि 5 साल में एक सरकार सब कुछ बदल नहीं सकती है, ये लोगों को लगा। आम लोगों को जो लगा, इसलिए लगा क्योंकि 70 साल तक किसी सरकार ने राज किया और कुछ नहीं हुआ, तो 5 साल में कैसे बदलेंगे। मोदी जी ने आकर जिस तरह से नोटबंदी के बाद जीएसटी से लेकर इन्होंने शुरू किया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों को धोखा दिया, सपने बेचे, झूठ बोलकर बेचे। बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलो, अहंकारी मत बनो, दूसरों का अपमान मत करो, हाँ सबका सम्मान करो, सर नीचे करके चलो, सबका सम्मान करो। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल से लेकर कॉलेजों तक, कॉलेज से लेकर पॉलिटिकल सर्कल तक, हम लोग झूठी झूठ बेचते हैं। मोदी जी ने बेचा, खूब बेचा, आपस में लड़वा दिया। अभी आशुतोष जी हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे थे, मैं 50 साल पीछे जा रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो हम लोग बात करते हैं ना, वो हम लोग पत्रकार लोग और इंटेलेक्चुअल्स लोग ही लड़ाते हैं, जो आम लोग हैं वो लोग नहीं लड़ते। आप जाके गांव में जाइए, घरों में जाइए, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, दोस्त लोगों में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक ऐसा गांव है कलकत्ता में जहाँ मेरे खुद के दोस्त मुस्लिम हैं, 4 दोस्त बचपन से मुस्लिम हैं, आज भी हैं। लेकिन हम लोग जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बात करते हैं, इन लोग की कम्युनल की बात करते हैं, ये सारी जो जड़ है वो जो पॉलिटिकल पार्टी से शुरुआत हुई है, और हम पत्रकार लोग जो हैं वो लोग करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स इसको बेचते हैं, कैश करते हैं। बाकी आप देखेंगे, आपके घर के पास आप देखिए, आपके जो दोस्त लोग हैं, आपके जो मेहमान हैं, क्या वो लोग आपसे उस तरह के संबंध है? नहीं है। जब भी कोई राइट की बात आती है तब हम लोग उत्तेजित होकर उसको या तो नकार देते हैं या तो उसको सकार देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू मुस्लिम करके हम लोग आज भी भाई भाई हैं। और आज से काफ़ी साल पहले एक गाना आया था कि तू हिंदू बनेगा ना मुस्लिम बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हम लोग सब इंसान की औलाद हैं। बाद में हम लोग जब पैदा होते हैं, उसे माँ बाप कह देते हैं कि तू बेटा मुस्लिम है और तू हिंदू है। तो हिंदू और मुस्लिम कोई अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग भाई भाई हैं। और हम लोग को इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मोदी जी ने जिस तरह से झूठ बेचा, जिस तरह से लोगों को कष्ट दिया, आम लोगों को कष्ट दिया, मैंने उसी पर उंगली उठाई है। मैंने मोदी जी को लिखा, मन की बात लिखा। मैंने लिखा कि आप गांधी जी के विचार से सहमत होते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी की बात आप करते नहीं है। जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो करते नहीं है। गांधी जी हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो लोहिया हो, किसी के भी आदर्श को वो कहते हैं मानता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मानते नहीं है। अगर वो मानते होते तो आज देश की स्थिति नहीं होती। और आज जिस तरह से 5 साल में उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को एकदम कंगाल बना दिया है, चाहे वो किसी भी स्तर में हो, रोजगार की श्रेणी में हो या लोगों को, वो हम लोग सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आशुतोष जी सही कह रहे हैं कि हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, हम लोग को अपनी बात कहनी चाहिए, हम लोग को वोट देकर जाकर अपनी बात जाकर वोट के स्तर पर मजबूती करनी चाहिए, ताकि हम सही का सही और गलत का गलत कह सकें। बस मेरी किताब यही है
कि हम चाहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो समझ जाएं और एक अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निर्मलेंदु जी किताब है सपनों का सौदागर, ये 250 रुपए में है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं यहाँ से। तो आप अगर किसी को प्रश्न है तो आए यहाँ, वहीं से पूछ लें, वहीं से खड़े होकर पूछ लें। ये इस पे आइए। हाँ, 2-3 आशुतोष जी एक साथ ले लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई आइए आप, नहीं 2-3 लोग एक साथ ले लेंगे सवाल। आइए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मगर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि देश को जितना नुकसान पत्रकारों से हुआ उससे ज़्यादा नेताओं से नहीं हुआ। क्योंकि मेरा अपना मानना है जितना देश को नुकसान पत्रकारों से हुआ है नेताओं से नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले अशोक श्रीवास्तव की किताब लॉन्च हुई थी, मोदी सेंसर्ड, मैं उसमें गया था। तो जब मैं सवाल जवाब कर रहा था तो उन्होंने कहा, रिजवान आप बताइए 2004 में कितने लोगों को, कितने पत्रकारों को निकाला गया दिल्ली से, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में जो पत्रकारिता का स्तर है वो बहुत गिर चुका है, पार्टी वाइज पत्रकार बढ़ चुके हैं। ये सबसे खतरनाक हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है। अशोक क्या नाम है सर का, आशुतोष जी, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार, मैं जानता हूं, मैं आपका फैन भी हूं, मगर उन पत्रकारों के लिए जो पार्टी वाइज बढ़ गए हैं और आने वाले जो स्टूडेंट है, जर्नलिस्ट स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत खतरनाक बात है। आप लोग से फिर मेरी गुजारिश है कि सवाल छोटा रखें, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहले आशुतोष जी आपको बहुत बहुत मुबारक इस किताब के लिए। और मेरा भी ये मानना है कि दुनिया में आरएसएस से ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा संगठित संस्था नहीं है जो सुबह 5 बजे उठकर अपना काम शुरू कर देती है, और उस पर बहुत रिसर्च भी नहीं हुई है, शायद उसने उसको इग्नोर किया। मेरा सवाल आपसे जो है, आपने ये कहा कि एक जो हिंदू नेता हैं या हिंदू जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने हिंदुइज्म को क्लेम नहीं किया, उसको उन्होंने छोड़ा सेकुलरिज्म के नाम पे। एक आपका व्यू पॉइंट हो सकता है ठीक भी हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो पूरा नैरेटिव है हिंदुत्व का, इसको जो सबसे ज़्यादा सस्टेन किया है वो शायद वो जो अपीसमेंट का चार्ज था उसने सस्टेन किया है, जिसमें मुसलमानों को एक ये कहा गया कि उनको अपीस किया गया, और हमने उसको कभी ढंग से काउंटर नहीं किया। एक तो ये। दूसरा जो इसको सस्टेन किया है वो मुस्लिम मिडिल क्लास, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने कभी आगे बढ़कर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई लिबरल सेकुलर प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, और वो सारा स्पेस दिया मुस्लिम कम्युनिटी को, जिसने उसका बहुत खुल के मिसयूज़ किया। उसने भी उसको इक्वली सस्टेन किया है। मैं इस पे आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू। Many congratulations, Ashutosh, and it's really great you have stand in the time of censorship. Everybody is censoring not to speak, not to write. In spite of that, you have written. Many congratulations. I would just like to highlight 2-3 points. You said Pakistan, people are asking you on the Twitter or on other social media, as a Pakistani, it's a tamga for you, but not for a tamga for people like us. Our name is Muslim, and we have very difficulty in this time of spread communalism. Very recently, I am traveling in the train, and I also written one piece on that. And one gentleman is teaching in a secondary school, and he was just in front of me, and he was, spreading Islamophobe. And I was not, in position to respond to him, because if I will speak anything, I will be branded anti-national. I don't know what will be the end of that. That thing I just wanted to flag it out. Second thing, you said in these years, many Muslims, many Dalits leader had emerged. What is your idea regarding Muslim leaders, Muslim young leaders? Why Muslim leaders, young leaders are not coming? Third question is, the Hinduism and RSS is not spread very spontaneous. There's a lot great history you have spread it. Even in 1984, Delhi riot against Sikh, RSS was involved. But please, pardon me. But Congress party not responded and the way they should have targeted, because their people are also involved. So
I don't know what is the future, and we had very great hope when you entered into politics. I was thinking, oh, there is something new kind of the pupils, new kind of politics is going to happen, but we were very disappointed when you back out from the politics. Sorry, thanks a lot. हेलो मैं बहुत शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल नॉट गिव अ स्पीच. हाँ बस हाँ, माय नेम इज के खुसरू. आई विल नॉट गिव अ स्पीच लाइक अदर पीपल हैव डन. लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस वेरी गुड बुक हिंदू राष्ट्र. लेकिन ऊपर से लगती है कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा. खैर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. आई जस्ट वांट टू आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन है. आप बहुत माहिर पत्रकार हैं, आज से नहीं बहुत सदियों से मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो हर कोई कंफ्यूज है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ. आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है हवा? मैं पत्रकारों से नुकसान, मतलब मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूँ. मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता का इतना बुरा हाल कभी पहले हुआ था. इमरजेंसी का लोग हवाला देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में बाकायदा संवैधानिक तरीके से कानून बना के आपके अधिकारों को ले लिया गया था. आज कोई कानून नहीं है. कुछ को छोड़ दें, खासकर टीवी चैनल को, तो एक तरीके से चरणों में पड़े हुए हैं. मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप राइट विंग जर्नलिज्म कर रहे हैं या लेफ्ट विंग जर्नलिज्म कर रहे हैं. अगर वामपंथ को रहने का अधिकार है तो राइट विंग को भी रहने का अधिकार है. उनकी अपनी एक विचारधारा है, उसको रहने का अधिकार है. लेकिन पत्रकार का ये फर्ज होता है कि वो तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ ना करे. जब आप तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करने लगते हैं तो इसका मतलब आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडिस्ट हो गए हैं. और कुछ चैनल तो खुलेआम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. उनका एकमात्र काम है कि कैसे मोदी जी की तारीफ किया जाए और विपक्ष के नेताओं को जितनी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रेडिट किया जा सके किया जाए. वो पत्रकारिता नहीं है, मेरी नजर में वो पत्रकारिता नहीं है. और लेकिन ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है. दूसरा, अपीजमेंट की बात हमारे एक साथी ने की है. मैं, ये बात सच है कि अपीजमेंट का गंभीर आरोप लगा हुआ है, और इस अपीजमेंट के नाम पर ही हिंदुत्व की इतनी बड़ी दुकान खड़ी हुई है. लेकिन कितना अपीजमेंट हुआ है ये आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कि जिसमें लिखा गया कि दलितों से ज्यादा बदतर स्थिति और सरकारी नौकरियों में 2.36% उनका वो है. तो जो जिस तबके की आबादी 13 से 14% है, वो अगर 2% सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी है तो आप समझ सकते हैं दिक्कत कहां पे है. दिक्कत यह है कि जो मेरे एक साथी ने कहा, दिक्कत यह है कि जो हमारे बीच में जो ये क्लर्जी है, इन्होंने बहुत नुकसान किया. इन्होंने इतना, और मैं पॉलिटिक्स में रहने के बाद मैं और मजबूती के साथ कह सकता हूं कि दरअसल ये सबसे बड़े दुश्मन है. जब तक आप इनको नहीं हटाएंगे, जब तक वहां पे यंग पढ़े लिखे लोगों को लीडरशिप में नहीं लाएंगे, जब तक उनकी बात को नहीं सुनेंगे, धर्म में उनका स्थान है, वो अपने धर्म के काम में रहे. लेकिन पॉलिटिक्स में क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है, ये यंग लीडरशिप बीच में लानी पड़ेगी. यंग लीडरशिप बिल्कुल मुस्लिम तबके में बिल्कुल गायब है. कोई यंग लीडरशिप नहीं है. आप देख लीजिए, कहीं भी कोई नजर नहीं आता. अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है अगर आपके लिए, तो मैं कह सकता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, मुलायम सिंह यादव ने लड़ाई लड़ी है, लालू प्रसाद यादव ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है. मुझे बता दीजिए एक ऑल इंडिया लेवल पे कोई एक मुस्लिम लीडर हो जिसको सब मानते हो, जो ऐसी बात कहता हो कि लोग उनके साथ चले. तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है. और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो सियासतदान है वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम तबके के अंदर किसी तरीके की कोई लीडरशिप ना पनप पाए. वो लीडर बने जिनको हम खरीद सकते हैं, वो लीडर बने जिनको हम खरीद सकते हैं. और अगर आज की तारीख में अगर आगे बढ़ना है तो ये जो क्लर्जी है इनको हम, मुझे लगता है कि बैक सीट पे बैठाना पड़ेगा. अपने बीच से यंग पढ़े लिखे समझदार लोगों को लाना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी को आगे लेके जाए. और जब तक वो नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक मिडिल क्लास नहीं इमर्ज करेगा, तब तक वो नहीं होने वाला है. मैंने पाकिस्तान वाली बात क्यों कही थी? मैंने इसलिए कही थी क्योंकि वो मुझे क्यों कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं, वो मुझे क्यों पाकिस्तानी कुत्ता कहते हैं, वो मुझे क्यों गद्दार कहते हैं.
क्योंकि मैं जो बात कहता हूं उनको चुभती है, मैं सच बोलता हूं। तो मुझे मां बहन की गालियां देते हैं, रोज रोज गालियां देते हैं, वो मुझे मां बहन की गालियां देते हैं। मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि अपनी फोटो मेरे साथ मत लगाना कहीं किसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है, और मुझे लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और अगर आज मैं खड़ा नहीं हुआ इनके सामने, इनके साथ, तो शायद मैं अपने मुल्क से गद्दारी करूंगा। और मुझे लगता है कि हर उस शख्स को जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, आज उसको खड़ा होना पड़ेगा और इनके सामने अड़कर अपने पैर को अड़ाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आप गलत कर रहे हो, आप जिस दिशा में इस हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हो वो बर्बादी का रास्ता है। आज पाकिस्तान को आप देख लीजिए, पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने क्यों प्रॉब्लम है? पाकिस्तान ने वहां की राजनीति में धर्म को डाल दिया। धर्म एक अलग चीज है। आज देखिए वहां क्या हालात है। दोनों मुल्क साथ साथ आबाद हुए, अलग अलग बने। आज पाकिस्तान के ऊपर तालिबान और जो आतंकवाद है, पूरा कब्जा उनका हो गया। सेना का, आप चाहते हैं कि इस मुल्क के ऊपर सेना का कब्जा हो? आज अब सेना के बारे में सवाल नहीं खड़े क्यों नहीं कर सकते? हिंदुस्तान का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि न, सेना तो छोड़ दीजिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट गलत करेगा तो मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। हमें उसकी नियत पे सवाल, हमारा संविधान कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियत पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, उसकी आलोचना करने का अधिकार है। संसद गलत करेगा तो हम संसद से भी सवाल करेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क के असली बासिंदे हैं। और हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, लोकतंत्र में जिस दिन आप सवाल करना बंद कर देंगे उस दिन आप मर जाएंगे। और आज आपको सिखाया जा रहा है कि आप सवाल मत करिए। मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप सेना से सवाल नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं कर सकते, आप इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं कर सकते, आप देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा अगर गलत करेंगे। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने 2014 के पहले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की तीखी से तीखी आलोचना की। तब तो मुझे किसी ने पाकिस्तानी नहीं बोला, तब तो किसी ने मुझे गद्दार नहीं बोला। आज मैं जब बोलता हूं तो मुझे कहते हैं आप कांग्रेस परस्त हो गए हो। मैं पत्रकार हूं, मेरा पेशा है, जो भी गलत करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। तो मैं, जहां तक दलित मुस्लिम लीडर की बात है, आपने सही कहा, दलितों के अंदर एक लीडरशिप निकल रही है और बहुत तेजी के साथ इमर्ज की है। उनके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है, और इस बेचैनी में कभी जिग्नेश मेवाड़ी खड़ा हो जाता है, कभी चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो जाता है। रोहित वेमुला मरने के बाद भी वो शहीद हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह बात आ गई है कि अगर ये ताकतें मजबूत हुई तो एक बार दोबारा उनको इंसान से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो खड़े हो सकते हैं तो हम सब लोग खड़े हो सकते हैं। जहां तक पत्रकारिता से बैकआउट, राजनीति से बैकआउट करने की बात है, मुझे लगता है अच्छा किया मैंने छोड़ दिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इसलिए क्योंकि जिन सपनों को लेकर मैं गया था वो सपने जब टूटने लगे तो मुझे लगता है घुट घुट कर रहने से कोई फायदा नहीं था। बहुत अन्याय हुआ सर आपके साथ। नहीं, अन्याय तो छोड़ दीजिए, अन्याय की बात। देखिए असल चीज सपना होता है। आप राजनीति में आप क्यों, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपको राज्यसभा नहीं मिली इसलिए आप छोड़ के चले गए। आप जाके पूछ सकते हैं उनके लीडरान से। मुझसे कहा गया कि आप राज्यसभा चले जाइए, मैंने कहा नहीं, इस शख्स के साथ मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। मैं जिन उसूलों के लिए लेके आया था वो उसूल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुझे कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए। आज भी मैं कहता हूं कि मेरे पास लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर है। मैंने कहा नहीं, मुझे राजनीति करनी नहीं थी। मुझे लगता था कि कुछ लोग आए हैं जो राजनीति को बदल सकते हैं। ये मेरी राय है, हो सकता मैं गलत हूं, एक अलग सवाल है। जहां तक वोटिंग परसेंट, मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर उदासीनता है, लोग बहुत उत्साह में नहीं है। इस चुनाव के बावजूद लोग उत्साह में नहीं है। जबकि अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, और कहीं कहीं 80%, 82%, 85%, 87% तक वोटिंग हुआ है। इस बार यूपी में भी मैं देख रहा हूं 62-63% के आसपास वोट। इसका मतलब लोगों में उत्साह नहीं है, उदासीन है। और जब लोग उदासीन हो जाते हैं तो जो सत्ता पक्ष है उसको चिंता करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि लोग क्यों उदासीन हैं। मुझे आपसे बस एक सवाल ये करना है ब्रीफली, और वो ये है कि आप जैसा बेबाक, निडर
आउटस्पोकन, अगर हम अपने मुल्क में कोई लीडर, कोई नेता समझें, तो आप जैसा एक नौजवान जिसमें ये जिंदगी लड़ने का एक जज्बा है, आपने सब छोड़ दिया, आपने क्यों छोड़ा? वी आर, यू आर अकाउंटेबल टू अस। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। राजनीति छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने लड़ाई लड़नी बंद कर दी है। ये किताब इस बात का प्रमाण है कि मेरी लड़ाई जारी है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, जाने, समझें कि कौन से लोग आज शासन में हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हमको नहीं पता इस बारे में। मैंने कहा ना कि मैं बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से मैंने बात की, उनको पता ही नहीं है कि इनकी थिंकिंग क्या है, इतिहास के बारे में उनकी धारणा क्या है। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। आप कैसे उस ताकत से लड़ेंगे जिस ताकत के बारे में आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको लगता है कि ये कुछ सिरफरे लोग नहीं है। इनका एक प्रोजेक्ट है जो 1925 से शुरू हुआ है, और वो प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को बदलना, उसको बिल्कुल एक कंजर्वेटिव सोच में लाके तब्दील कर देना। ये कौन लोग हैं जो खुलेआम किसी आदमी को मॉब लिंचिंग कर देते हैं? अभी आज देखिए, कल की परसों की घटना है। ये कौन है प्रज्ञा सिंह? आप सोच सकते हैं कि उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो उसको कैंडिडेट बना देगी? ये कौन है? मैंने तो नहीं सोचा था कि आप किसी आतंकवादी को मालेगांव के अंदर 12 साल लोग जेल के अंदर रहे, उनके बाद बाइज्जत बरी हो गए, उनको कोई टिकट दे दे तो मैं जानूं। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देके देख ले। बेगुनाही के बावजूद भी उनको आज भी आतंकवादी माना जाता है। और यहां खुलेआम एक आतंकवादी घटना हुई है। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने कोर्ट के अंदर कहा, स्पेशल कोर्ट के सामने कहा कि प्रज्ञा सिंह जी ये जो हैं ये क्लीन चिट, इनके पास सबूत नहीं। अदालत ने कहा नहीं, सबूत हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत का फैसला है ये कि इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, ये अदालत ने कहा। फिर ये झूठ बोल के बाहर आई हैं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और मैं चल नहीं सकती बिना किसी सहारे के। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, अगर आप चल नहीं सकती हैं, तो आप तस्वीरें देख लीजिए, आपको लगता है कोई बीमार है। इस बिना पे इनको जमानत मिली। तो ये कौन से फोर्सेस, ये हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इनको काउंटर नहीं कर सकते। और आप निश्चिंत रहिए, लड़ाई ये चलेगी। भागने वाले में से मैं नहीं हूं, और आप जैसे लोग हैं मेरे साथ। सर, मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं जामिया का छात्र हूँ। अभी आपने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात की। जहाँ तक मेरे ज्ञान, मैं अपने अध्ययन के उस पर बात करना चाहता हूँ। जाहिर है कि आपका अध्ययन मुझसे ज़्यादा होगा और तुलना करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सावरकर जी ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन कहाँ किया है। मेरे लिए द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन है पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन। उन्होंने हिंदुत्व के अवधारणा को जरूर स्थापित किया था, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन उन्होंने कहाँ किया था। और पाकिस्तान के निर्माण के समर्थन की अगर बात की जाए तो एक और हमारे बड़े नेता हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अगर मैं यहाँ उनका नाम लूँ तो शायद आप लोग कहेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आए हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान के निर्माण का बड़े स्पष्ट तौर पर समर्थन किया था, तो उनकी आप लोग आलोचना क्यों नहीं करते? उन्होंने खुलेआम ही मुस्लिमों के देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था, तो उसकी आप बात क्यों नहीं करते? मुझे इन सब चीज़ों की जवाब। बहुत अच्छा सवाल आपने किया बेटा। द्विराष्ट्रवाद क्या है ये समझना पड़ेगा हमको। द्विराष्ट्रवाद का मतलब कि एक समाज में दो राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, और यही परिभाषा, उसका पाकिस्तान बनने और ना बनने से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान बन गया इसके दो राष्ट्र, ऐसा नहीं है। जिन्ना भी द्विराष्ट्रवाद, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज हैं, इनके अलग कल्चर हैं, अलग सभ्यता है, अलग सोच है, और ये दोनों साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल यही बात सावरकर अपनी किताब में कहते हैं। सावरकर इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि पिछले 1200 साल से लगातार लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि दोनों साथ नहीं रह सकते। यही दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, यही मैंने पढ़ा और यही मैं लोगों को बताता भी। आपने कहा अंबेडकर, मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने
तो जो बात कही है वो तो हिंदुत्ववादियों को तो कभी पसंद ही नहीं आएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा है कि जब तक हिंदू धर्म का नाश नहीं हो जाता, ये मेरे शब्द नहीं है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा। एक अब आपने सवाल कर दिया मुझे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और अपने मृत्यु के 6 महीने पहले उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा, जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक विचार है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को समझने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर ने के बारे में तो लोग ये भी कहते हैं, जब महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले लोग थे, कि जब पूना वाले मसले पर, जब रिजर्वेशन के मसले पर जब वो आमरण अनशन पर बैठे, तो उनका जो बायोग्राफर था वो लिखता है कि अगर कोई एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो गांधी की मृत्यु के बारे में सोच रहा था, वो शायद बाबा साहब अंबेडकर थे। तो बाबा साहब अंबेडकर बहुत दूसरी जमीन पर सोचने वाले लोग थे। वो जो बात कह रहे थे, क्योंकि हम उस पीड़ा को नहीं समझ सकते कि दलितों के साथ क्या व्यवहार हिंदू धर्म के अंदर हुआ है, ये हम नहीं समझ सकते। इन जानवरों से बदतर हमने किया है। पेशवाशाही ने के जमाने का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पेशवाशाही में, जिसको हिंदू राष्ट्र का उत्थान माना जाता है, उस पेशवाशाही में दलितों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं थी, और अगर इजाजत थी तो अपने कमर में झाड़ू बांधकर निकलने की इजाजत थी कि आप कमर में झाड़ू बांधेंगे दलित, और जैसे जैसे आगे जाएगा पीछे ये धूल है उसको साफ करता हुआ जाएगा, ताकि पीछे अगर कोई अपर कास्ट का आदमी आ रहा है तो पॉल्यूटेड ना हो। ये इतिहास के तथ्य हैं, मेरा कोई लिया नहीं है। उनको जमीन पर थूकने की इजाजत नहीं थी, गले में लोटा बांध के चलते थे दलित कि तुम थूको तो लोटे में ही थूको, क्योंकि तुम जमीन पे थूकोगे तो जमीन अपवित्र हो जाएगी और पीछे से जो अपर कास्ट के लोग आ रहे हैं वो अपवित्र हो जाएंगे। जरा उस पीड़ा को, एक दिन, मेरा कहना है कि हिंदू धर्म के जो तमाम मानने वाले लोग हैं, एक दिन अपनी पीठ पर, अपनी कमर पे झाड़ू बांध के चल के तो दिखा दो, गले में लोटा बांध के तो चलो, फिर पता चलेगा दलित की पीड़ा क्या थी और कैसे हिंदू धर्म के अंदर दलितों के साथ अन्याय किया गया। यही पीड़ा थी बाबा साहब अंबेडकर, जो कहते थे मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। और अंत में वो कहते हैं क्यों नहीं मरूंगा? बोला जब तक मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ता तब तक मेरे पर जो दलित है ये मुझसे नहीं छूटेगा। मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं बनिया नहीं हो सकता, मैं शूद्र हूं, शूद्र में पैदा हुआ, शूद्र ही मरूंगा। यहां कोई मोबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि, और जातिवाद जो है, जो कास्ट स्ट्रक्चर है, ये कास्ट स्ट्रक्चर ही दरअसल हिंदू धर्म की बुनियाद है। और अगर मुक्ति पानी है तो मुझे इस कास्ट स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा। और मैं कास्ट स्ट्रक्चर को जब तक, और कास्ट स्ट्रक्चर तभी खत्म होगा जब हिंदू धर्म खत्म होगा। ये मेरे विचार नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर के विचार है, इस पर भी तो सोचना चाहिए। जिन बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदुत्व जो है, ये हिंदू राष्ट्र विचारधारा देश के लिए सबसे खतरनाक है और इसको हर कीमत पर रोकना चाहिए, आज उसको अपनाने की बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि हम बाबा साहब अंबेडकर को साथ लेके चल रहे हैं। आज तक आरएसएस ने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों की बेहतरी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। गौरक्षा का आंदोलन आपने किया, राम मंदिर के लिए आपने आंदोलन किया, आपने बताइए दलितों के लिए उत्थान के लिए कौन सा आंदोलन? क्या वो हिंदू नहीं है? चंद 15 से 16% अपर कास्ट हैं जिन्होंने पिछले सदियों से शासन किया है, जो 54% बैकवर्ड हैं, और जो 17, 18 और 19% जो दलित हैं, आज उनका वक्त है, वो अपना हक मांग रहे हैं और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, जिस दिन दलित पिछड़े साथ आए उस दिन से अपर कास्ट पीछे हो गया। यही नियति है। हमको समझना पड़ेगा, हमको इंसान मानना पड़ेगा, अपनी हिंदू धर्म की कमियों पर हमें विचार करना पड़ेगा, उसके अंदर रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, उसको सुधार करना पड़ेगा। नहीं तो देश बड़ी मुश्किल दिशा में जा रहा है। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। और एक बात मैं और कहूंगा, आरएसएस
विवेकानंद के बारे में बहुत बात करते। विवेकानंद जी ने ये कहा था, हिंदुस्तान जो है वो वेदांता माइंड, हिंदू माइंड और मुस्लिम बॉडी, इन दोनों के साथ ही चल सकता, अलग नहीं चल सकता। आखिरी 2 सवाल। I think so, yeah. This is your last question. I am Samina, working as lecturer in Jamia Millia Islamia. Already I have listened a lot, and first of all, congratulations for your book. And whatever we have nowadays, the secular country, what we are facing the problems here in our country. So at last I will like how you will help to come up Muslim young leadership to come up. And as a journalist, how you can help and let us know, start a movement like this, because all the educated, I think so, the person, they are just backing up because they don't like to come in politics and all. And women, especially the women, Muslim women, how leadership can come up and how you will help to come up a new leadership to come up in this situation and to make a new India and make a new secular country as we dream of. And as we dream of, let's hope for the best. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तस्नीम कौसर। आशुतोष जी, किताब के हवाले से आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। किताब अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट अब जाके जो वाजी हो रहा है, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब टिकट मिल गया तो मुझे लगता है कि मुसाद ने अपनी कैंचली उतार दी है। आपने बात की पार्टीशन की, तो कुलदीप नैयर जी ने कहा था कि फसाद पार्टीशन के लिए कराए जाते हैं, उसी तरह से फसाद आज भी पार्टीशन के लिए ही कराए जाते हैं, वो वोटिंग के पार्टीशन के लिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने ये हिंदू राष्ट्र के फ़लसफ़े पे काम किया होगा, आपने रिसर्च भी काफ़ी की होगी और काफ़ी लोगों से मिले होंगे, तो क्या कभी आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स से जो कुरान पढ़ता है और यहूद व नसारा की बात जानता है, क्या आपने उनसे कोई बात की? आपने कहा मुस्लिम लीडरशिप के बारे में, तो मैं तो तैयार कर नहीं सकता। वो तो समाज को अपने अंदर से ही वो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, और ये मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज़ादी के बाद से अपने अंदर कोई ऑल इंडिया लीडर नहीं पैदा कर पाया, और ये बहुत बड़ी दिक्कत। लेकिन मैंने अपनी किताब के दौरान जब मैंने रिसर्च किया है, तो मुझे जो संकेत मिले वो बहुत स्पष्ट हैं कि एक एडुकेटेड मिडिल क्लास यंग लड़के जो हैं, मुस्लिम लड़के हैं, वो अब सोचने लगे हैं। और मेरा अपना ये मानना यह है कि ये जो क्लर्की हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कोई भी हो, या हिंदुओं के अंदर भी जो ये भगवा पहन के लोग त्रिपुंड लगा के आते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप राजनीति में दखल ना दें, आप राजनीति को नागरिकों के ऊपर छोड़ दें। हमको आपके चंदन लगाने से कोई दिक्कत नहीं, मैं भी चंदन लगाता हूँ, मैं भी त्रिपुंड लगाता हूँ, मैं भी टीका लगाता हूँ, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, मैं भी प्रसाद देता हूँ, मैं भी चरणामृत खाता हूँ। आप मुझे राजनीति मत सिखाइए, राजनीति तो अपने हिसाब से चलने दीजिए, रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर चलने दीजिए। यही हाल मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड जो मौलाना लोग हो गए हैं, उनसे जो राजनीति में दखल देते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। उनको रिजेक्ट करने की जरूरत है। जब तक आप उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उनकी दुकान चलती रहेगी। उनको रिजेक्ट कर दीजिए। 2 चीजों पे फोकस करना चाहिए पूरी सोसाइटी को। एक, एजुकेशन, कैसे बेहतर से बेहतर मॉडर्न एजुकेशन। जितना दुनिया के अंदर मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है। और मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चीन में कम्युनिज्म था। माओ की मृत्यु के बाद वहां पे जब डेंग ज़ियाओपिंग नए लीडर बने, जब वो वहां के प्रीमियर बने, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने 2 डिपार्टमेंट अपने पास लिए। 2 डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान का मैं शर्त लगा सकता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री वो डिपार्टमेंट नहीं लेगा। मैं शर्त लगा सकता हूं। उन्होंने 2 डिपार्टमेंट लिए जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जब तक चाइनीज अपनी शिक्षा में पश्चिमी देशों के बराबर तरक्की नहीं करेंगे, तब तक चाइना का तरक्की नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंस भी हमको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई डिपार्टमेंट लेता है, जो सबसे कमजोर नेता होता है, जिसको कुछ ना कुछ देना होता है, उसको दे देते हैं। और एजुकेशन के नाम पे तो आप देख ही नहीं क्या हो रहा, इतनी दुकानें चल रही हैं प्राइवेट की, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका बच्चा अच्छा पढ़ ही नहीं सकता। चाइना ने तरक्की इसलिए की क्योंकि वहां पे ऐसी विजनरी लीडरशिप थी जिसने एजुकेशन के महत्व को समझा और जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाया और थोक के भाव में, थोक के हजारों चाइनीज स्टूडेंट्स को बोला कि आप जाइए हार्वर्ड में पढ़िए, स्टैनफोर्ड में पढ़िए, ऑक्सफोर्ड में पढ़िए, कैम्ब्रिज में पढ़िए और पढ़ के उनको सरकारी खर्चे भेजा गया और आप पढ़ के वापस आइए और अपने मुल्क की सेवा करिए। तो ये एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे ख्याल से हर समाज को करना चाहिए और वही एकमात्र रास्ता है। इकोनॉमिक आप, और जब आप करेंगे तो आपको अच्छी नौकरियों में जगह भी मिलेगी, आपकी सोच आगे बढ़ती है। मैं अगर, मेरे पिताजी गांव में रहने वाले थे, अगर वो जिंदगी भर गांव में रहते तो मैं भी शायद नहीं कुछ समझ पाता। वो बाहर निकले पढ़ने के लिए, उनको नौकरी मिली, उन्होंने तरक्की की तो उनके परिवार के बच्चों ने भी तरक्की की। तो एजुकेशन की है उसको, और मॉडर्न एजुकेशन, मैं मानता हूं मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। आपने प्रैक्टिसिंग कुरान, भाई मैंने तो जिन लोगों से बातचीत की मैं मान के चलता था कि वो प्रैक्टिसिंग कुरान वाले ही लोग थे। वो मैंने तो ये नहीं सोचा, उनसे पूछा कि आप कुरान पढ़ते या नहीं पढ़ते। मान के चलता हूँ कि अगर कोई, मैं हिंदू हूँ तो मैं मान के चलिए कि मैंने गीता पढ़ी होगी, मैंने महाभारत पढ़ी होगी, मैंने रामायण पढ़ी होगी। हाँ, उपनिषद शायद नहीं पढ़ा होगा, ये बात अलग है, तो संस्कृत में, संस्कृत मेरी भाषा नहीं, लेकिन मैं वेदों के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि शंकराचार्य का दर्शन क्या था, मैं जानता हूँ कि माया का सिद्धांत क्या था। और इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने आरएसएस के एक मित्र से कहा, मैंने कहा कि आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा की दुश्मन है। लेकिन मैं आपकी तारीफ तब करूंगा जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटी दूसरी खड़ी करके दिखा दीजिए, तब तो मानूंगा। मैंने कहा 5 साल आपका शासन हो गया, बताइए किस यूनिवर्सिटी के अंदर शंकराचार्य को पढ़ाया जाता है? शंकराचार्य 700वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। जो दर्शन उन्होंने दिया, जो उन्होंने थिंग इन इटसेल्फ की, जो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, 1000 साल के बाद जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट वही बात करते, और हमको लगता है कि इमानुएल कांट दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, और आज भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता और हमारे शंकराचार्य को नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारी देश की दिक्कत है। तो वो क्यों, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि शंकराचार्य को पढ़ाया जाए, रामानुजा को पढ़ाया जाए, वल्लभाचार्य को पढ़ाया जाए, चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाया जाए, कबीर दास को पढ़ाया जाए, रहीम दास को पढ़ाया, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कैसे आपस में लड़ाया जाए। आप हिंदुस्तान के एजुकेशन को भारतीय करिए ना, आप अरविंदो को पढ़ाइए, आप विवेकानंद को पढ़ाइए, दयानंद सरस्वती को पढ़ाइए, राममोहन राय को पढ़ाइए, इनकी टेक्स्ट को परमानेंट कर दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय को तबाह करना चाहते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा विश्वविद्यालय खड़ा करने की हैसियत आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास टैलेंट है ही नहीं। ये दिक्कत।